नमस्कार। आज हमें भुसावल का इतिहास अगर देखा जाए तो भुसावल में कई प्रकार की जातियों वाले समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, दलित भी है, बड़े पैमाने पर ईसाई भी है। इन तमाम जातियों के बीच में एक तरह तरह की जातियों का ये शहर माना जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तापी नदी है जो 24 घंटे बहती है और उसमें लबालब पानी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ के विधायक जो 3 बार विधायक चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार विधायक रह चुके, एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस से रहे, उसके बाद 2 बार बीजेपी से चुनकर आए, अब तीसरी बार वापस बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर वो खड़े हैं। और देखना ये है कि अब उनके सामने मानवत का डॉक्टर जो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शहर को बदलना चाहिए, शहर को कहीं ना कहीं एक नया आयाम मिलना चाहिए। बात करते हैं राजेश डॉक्टर जी से। सर नमस्कार, किस तरह का देखते हैं आप इस चुनाव को? ये चुनाव ना एक जनता विरुद्ध सत्ताधारी, जनता विरुद्ध एक अहंकारी, इस तरह का चुनाव है। जनता विरुद्ध जनता के प्रति जिसकी अनास्था है, असंवेदनशीलता है, ये चुनाव है। ये पिछले 15 सालों में जो विद्यमान आमदार है उन्होंने जनता के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई, अनास्था दिखाई। जनता के प्रश्नों के प्रति उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। उसी वजह से ये भुसावल शहर की वाताहत होगी पिछले 15 सालों में। और ये जो 15 साल में शहर 50 साल तक पीछे चला गया। हाँ, तो इस वजह से भुसावल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत तरह से ख़राब हो गया। आप पानी की व्यवस्था आपको पता है कि 15 दिन में पानी आता है। तापी पास में है फिर भी 15 दिन में पानी आता है। भुसावल का जो आईना है वो जामने रोड है, मतलब खड्डे गिन नहीं सकते, इतने खड्डे उस पर है। रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, खुली गटारें हैं। भुसावल शहर जो है पूरे भारत में नंबर 2 का अस्वच्छ शहर घोषित किया गया है। भुसावल शहर ये महाराष्ट्र में क्राइम के नंबर 2 का क्रिमिनल सिटी घोषित किया हुआ है। ये सब चीज़ें हैं और इसी वजह से भुसावल में एक्सीडेंट बहुत होते हैं। भुसावल में हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, तो इस वजह से भुसावल बहुत परेशानी में है। और परेशानी की वजह से भुसावल में परेशानी से लोग ऊब चुके हैं। अभी लोगों के पास नया रास्ता आया है, चुनाव आया है, तो लोग ये इस चुनाव में जो पुरानी व्यवस्था है, जो पुरानी लोगों की अनास्था है, उसको बदल देंगे और एक नई व्यवस्था लाएंगे और जो उससे भुसावल में, पूरे भुसावल तालुके में खुशहाली आएगी, ऐसा मेरा सोच है। एक योजना आई थी पिछली बार, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पानी की योजना थी। वो योजना कहाँ अटकी और किस तरह पे वो हालात में है वो? हाँ, योजना आई थी, अमृत योजना आई थी, 800 करोड़ का उस पर खर्चा हुआ, लेकिन आज वो ठंडे बस्ते में निकल गई। उसके बाद अमृत योजना 2 आई, वो भी साल भर से आई, लेकिन उस पर भी कुछ काम शुरू नहीं हुआ। तो ऐसा है कि भुसावलकर को अगर ये आमदार साहब रहते तो भुसावलकर को पानी मिलना मुश्किल है। नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि विधायक जी का ऐसा कहना है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं चुन के आ जाऊँगा। तो आपको क्या लगता है? हाँ, उनका बात है कि आपके वोटों की हमें ज़रूरत नहीं है। उनका स्पष्ट बोलता है, आपके वोटों की हमको ज़रूरत नहीं है, आपको जिताना, मेरे को जिताना ये आपकी मजबूरी है। ऐसा उनका स्पष्ट बोलना है। और कोई उनके पास कुछ काम लेके जाए तो उसको सीधे से नकार देते हैं कि भाई आपने मेरे को वोट दिया नहीं, मैं आपका काम नहीं करूँगा। वहाँ वो भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ भी बोलते हो। लेकिन अगर जामने रोड, जिसने पूरे शहर ने आपको मतदान किया, तो उनकी क्या गलती है? जामने रोड भी देखो, पूरा यावल मतलब गांधी पुतळे से लेके यहाँ तक देखो, हज़ारों खड्डे हैं। लोगों की खड्डे की वजह से जान जाती है। इतने खड्डे कि आप गिन नहीं सकते। इतना होने के बाद उनकी यही गलती है कि उन्होंने गलत आदमी को चुन के दिया। यही उनकी गलती है। अब ये रोड के जिस तरह से गड्ढे दिखते हैं, लगातार गड्ढों से भरा हुआ है शहर। ये हम लोग जो अब घूमे हम लोग इस शहर में, तो पूरे गड्ढे दिख रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि लोग ऊब चुके हैं इन गड्ढों से? हाँ, लोग ऊब चुके हैं। जैसे एक गड्ढे में जाए एक गाली पड़ती है, तो मेरे को लगता कोई भी इंसान ये गड्ढों से जाएगा तो 1000 गाली तो देता ही होगा, हज़ारों गाली देता होगा। तो ऊब चुके हैं। वो सिर्फ गाली से काम नहीं होता, तो लोगों की शरीर भी खिड़खिड़े हो गए, हड्डी है, गर्दन की तकलीफ है, मनकों की तकलीफ है, वो है। उसके साथ उनकी गाड़ियाँ तो टूट जाती है। अभी भुसावल से ये शुरपुर कन्हाड़ा जो रोड है, 6-6 फुट के गड्ढे हैं। पूरी जो छोटी सी कार होगी उसमें समा जाए, इतने गड्ढे हैं, तो वहाँ से चलना तो मुश्किल है। ये जो अमृत योजना हुई, इसमें करोड़ों रुपए लगाए गए, आपको लगता नहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ इसीलिए बंद है ये? उसमें कोई शक है ही नहीं।
600 करोड़ रुपए की योजना है। ऐसा है, इसमें क्या है कि उससे नियोजन का अभाव है। आपको पहले पता ही नहीं कि आप पानी कहाँ से लेने वाले हो। आज भी आपको पता नहीं आप पानी कहाँ से लेने वाले हो। ये पुलिया के नीचे 10-15 फीट पानी है और आप यहाँ से 2-3 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं, तो उसका लाने का खर्चा तो होगा। यहाँ पानी होते हुए आप वहाँ से ले रहे पानी, ठीक है। आपको पानी का स्रोत पता नहीं, आपने पहले गड्ढे खोद लिए, वहाँ से लाइन डाल दी, टाकिए का 12 टाकी खोदने ये बनानी थी, 12 से 5 बन गई। अभी भी 8 साल के बाद भी 6-7 टाकी बनना बाकी है। इस तरह की बात है। तो इसमें पूरा नियोजन का अभाव है। भ्रष्टाचार तो हुआ ही है, लेकिन इसमें नियोजन का अभाव है। और एक बात देखी गई है, क्राइम जो है वो उसका रेट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आए दिन मर्डर हो रहे हैं। हर 2-4 दिन में अखबार में आता है कि भुसावल में ये खून हो गया, वो खून हो गया। तो ये इसको क्राइम को किस तरह से देखते हैं आपकी, कि क्राइम रेट कैसा कम हो सकता है? क्राइम रेट कम होने के 2-3 सोल्यूशन है। एक तो पहला सोल्यूशन, यहाँ रोजगारी की जो समस्या है, 50% लोगों के हाथ को रोजगार नहीं। क्यों रोजगार नहीं? भुसावल बहुत संपन्न शहर है, पानी बहता है 24 घंटा, इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे है, अपना 2 ऑर्डर्स फैक्ट्री है, दीपनगर है, इतना सब है। और इससे भी ज़्यादा है, यहाँ के लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। ये 4-5 फैक्टर है कि यहाँ रोज़गार की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कमी है, किसी इंसान की सोच की कमी है। आज भी कोई चाहे तो यहाँ 10,000 लोगों को एक दिन में काम पे लगा सकता है। बाजू में पावर स्टेशन है, रोज़ाना हज़ारों लोग वहाँ पावर स्टेशन में काम करने जाते हैं। बाहरी प्रदेश के लोग हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे लोगों के हाथ में काम नहीं है। कोई उनके पीछे खड़ा रहने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? जो विधायक है, ये लोग हमारे हैं, मेरे ऐसा कोई समझने को तैयार नहीं है। इनके प्रति अनास्था है। उनको लगता है कि मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं चुन के आने के लिए, इनकी ज़रूरत है कि मेरे को चुन के दे। अभी एक बात देखी गई है कि लाड़की बहन योजना के ऊपर सब लोग बोल रहे हैं हम चुनकर आ जाएंगे। आपकी सरकार ने, आप जिस पार्टी से खड़े हैं उस पार्टी ने कल ऐलान किया है, वो ऐलान के बारे में आप जानते हो क्या क्या कहा गया? सही है। ऐलान के ऐसा कहा गया कि हम 1500 से 3000 देंगे, ऐसा कहा गया। तो ये थे डॉक्टर राजेश मानवतकर, जो कह रहे थे कि शहर को बदलने का इन्होंने मानस लिया हुआ है।